नमस्कार दोस्तों। हाल ही में भारतीय रेलवे ने विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर एएससी अर्जुन नाम का एक ह्यूमनॉइड रोबोट को तैनात किया है। ह्यूमनॉइड रोबोट का मतलब होता है ऐसा रोबोट जिसका जो आकार है वो ह्यूमंस की तरह होगा। उसमें हाथ, पैर, सर इस तरीके का इनका आकार होगा। ये जो रोबोट है ये आरपीएफ के साथ मिलकर स्टेशन की सुरक्षा के लिए काम करेगा, स्टेशन पे निगरानी करेगा, साथ ही साथ यात्री सुविधा में भी सहायता करेगा। तो दोस्तों आज के सेशन में हम एएससी अर्जुन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि एएससी अर्जुन क्या है। इससे पहले दोस्तों आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों एएससी अर्जुन भारतीय रेलवे द्वारा विकसित एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसको पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है, आपको ध्यान में रखना है। और इसको विशाखापत्तनम में डिजाइन व विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि जो भारी यात्री भीड़ होती है उसको नियंत्रित करे, सुरक्षा प्रबंधन के बारे में ये कदम उठाए और स्मार्ट स्टेशन की जो अवधारणा हम बात करते हैं एक तकनीकी रूप से सक्षम भारत में, उस स्मार्ट स्टेशन की अवधारणा को और ज्यादा मजबूत करेगा। एएससी अर्जुन की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको एआई आधारित सुरक्षा प्रणाली देखने को मिलती है। इसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, यानी किसी के फेस को रिकॉग्नाइज करने की इसमें पावर है। साथ ही साथ इंट्रूजन डिटेक्शन की पहचान कर सकता है, यानी अगर कोई घुसपैठ होता है तो उसकी पहचान कर सकता है। एआई आधारित क्राउड मॉनिटरिंग भी करता है। इसके अलावा ये भीड़ का आकलन करता है और रियल टाइम में अलर्ट को जारी करता है। साथ ही साथ इसके जो सभी अलर्ट होते हैं वो सीधे आरपीएफ कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं। तो इसकी वजह से जो सुरक्षा प्रणाली है उस सुरक्षा प्रणाली को और ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। फिर ये जो एएससी अर्जुन है वो एक मल्टी लैंग्वेज पब्लिक अनाउंसमेंट कर सकता है। ये अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु में ऑटो जो स्वचालित घोषणाएं हैं, खुद से जो ऑटोनोमस डिक्लेरेशन होता है वो सारी घोषणाएं ये कर सकता है, और वो भी मल्टी लैंग्वेज में। मैंने आपको बताया 3 लैंग्वेज में ये घोषणाएं कर सकता है। इसके अलावा ये यात्री को मार्गदर्शन करने में, सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाने में भी काफी ज्यादा सहायक है। साथ ही साथ दोस्तों इस रोबोट की ये भी विशेषता है कि इसमें सेमी ऑटोनोमस नेविगेशन है। सेमी ऑटोनोमस नेविगेशन का मतलब कि ये पूरी तरीके से जो है ऑटोनोमस नहीं है। इसमें जो भी कंट्रोल होगा, जो भी ये काम करेगा, उसमें कुछ हद तक ये अपना खुद से काम कर पाएगा और कुछ में आप देखेंगे कि मानव की जरूरत पड़ेगी, आरपीएफ जो है वो कंट्रोल रूम की जरूरत पड़ेगी। जैसे ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस कैपेबिलिटी इसमें है, यानी कि अगर इसके सामने कोई भी ऑब्स्टेकल आता है तो उसको अवॉइड करने की क्षमता इसमें है। साथ ही साथ स्टेशन प्लेटफॉर्म पर यह स्वतंत्र रूप से गश्त करने में भी सक्षम है। इसके साथ साथ ये 24/7 निगरानी प्रदान करता है, यानी कि 24 घंटे और 7 दिन जो सप्ताह के होते हैं उसमें हमको ये निगरानी प्रदान करता है। तो ये एक सेमी ऑटोनोमस नेविगेशन पे काम करता है। ये फुल्ली ऑटोनोमस नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। अगर इसको कोई भी दिक्कत आएगी तो ये सीधा आरपीएफ को जो कंट्रोल रूम होता है उसको ये इन्फॉर्म करेगा। ये खुद से कोई एक्शन नहीं लेगा, इसलिए ये सेमी ऑटोनोमस है। ठीक है। इसके अलावा ये आपदा प्रबंधन में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि अगर कहीं पे फायर की स्थिति आती है या स्मोक डिटेक्शन सिस्टम जो है इसमें लगा हुआ है तो स्मोक को तुरंत डिटेक्ट करेगा, फायर को तुरंत डिटेक्ट करेगा, और फिर जो भी आग या धुएं की स्थिति है उसमें त्वरित चेतावनी या आरपीएफ कंट्रोल रूम को जारी कर सकता है। इसके साथ साथ इसमें यात्री इंटरेक्शन और सॉफ्ट स्किल्स भी हैं। जैसे यात्रियों का नमस्ते से अभिवादन करेगा, साथ ही साथ आरपीएफ कर्मियों को सलामी भी ये करेगा, और सूचना देने हेतु ये इंटरेक्टिव इंटरफेस भी इसमें है। आप इससे बात अगर कर पाएंगे, अगर आपको किसी प्लेटफॉर्म पे के बारे में जानना है या किसी ट्रेन के बारे में जानना है तो आप इससे इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये सारी विशेषताएं इस एएससी अर्जुन जो ह्यूमनॉइड रोबोट है उसकी है। तो दोस्तों इस तरीके से इसकी विशेषताओं के मद्देनजर हमें इसका महत्व समझ में आता है। एक दो कि ये हमारे देश में जो स्मार्ट रेलवे स्टेशन है उसकी दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसके माध्यम से डिजिटल इंडिया का और गवर्नेंस में एआई का जो यूज हो रहा है उसका और ज्यादा विस्तार होगा। साथ ही साथ हमारे देश में जो मैन पावर है उसका ऑप्टिमाइजेशन होगा। कहने का मतलब कि पहले जो मैन पावर हम सुरक्षा निगरानी में लगाते थे अब उनको हम किसी और दूसरे उत्पादक कामों में लगा पाएंगे। साथ ही साथ स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा इससे मिलेगा, क्योंकि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल से ये सीधा सीधा जुड़ता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका जो विकास है वो स्वदेशी तकनीक से विशाखापत्तनम में किया गया, और ये पूर्ण रूप से स्वदेशी बनाया गया ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो ये स्वदेशी तकनीक को भी बढ़ावा देने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से भी इसका काफी महत्व है, क्योंकि रेलवे जैसे संवेदनशील सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी को ये मजबूत करता है, और तुरंत इसमें बहुत सारे जो एआई आधारित सुरक्षा प्रणाली है उसके माध्यम से ये तुरंत आरपीएफ जो कंट्रोल रूम है उसको ये सूचना प्रदान करता है, और किसी भी जोखिम का जो खतरा है उसको काफी कम करता है। लेकिन इसके सामने कई सारी चुनौतियां भी है, जैसे इसकी लागत बहुत ज्यादा है, इसका रखरखाव जो है वो रखरखाव थोड़ा सा मुश्किल है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी की भी चुनौतियां हैं। इसके माध्यम से हमें देखने को ये मिल सकता है कि जो भी डेटा इकट्ठा किया जाएगा उसका गलत इस्तेमाल ना हो।
फिर सीमित परिस्थितियों में एआई की प्रभावशीलता भी कम हो जाती है। तो ये सारी चुनौतियाँ भी इसके सामने हैं। लेकिन उसके बावजूद जो एएससी अर्जुन है वो भारतीय रेलवे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोटिक्स का और स्मार्ट गवर्नेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये ना केवल सुरक्षा और हमारे देश में जो रेलवे स्टेशन है उसकी दक्षता को बढ़ाता है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को भी मजबूती प्रदान करता है। तो भविष्य में जो ऐसे नवाचार होंगे वो भारत के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। हमारे देश में रेलवे को सुरक्षा की दृष्टि से और ज़्यादा मजबूत करेंगे। हमारे देश में जो सार्वजनिक स्थल हैं, उन सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा की दृष्टि से भविष्य में और भी ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स को बना के उन सार्वजनिक स्थलों पर तैनात किया जाएगा और हमारे देश में सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने एएससी अर्जुन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में बात की। तो इस पूरी चर्चा के आधार पे आप इस प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको 4 स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। पहला स्टेटमेंट है कि एएससी अर्जुन को भारतीय रेलवे ने आरपीएफ के साथ संयुक्त रूप से स्टेशन सुरक्षा के लिए तैनात किया है, तो ये सही है। दूसरा आपका स्टेटमेंट है, माफ कीजिएगा, दूसरा आपका स्टेटमेंट है कि यह रोबोट पूर्णतः स्वचालित नेविगेशन प्रणाली पर काम करता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये सेमी ऑटोनोमस है, ये पूर्णतः संचालित नहीं है, ये अंशतः संचालित है। तो सेमी ऑटोनोमस है, ये फुल्ली ऑटोनोमस नहीं है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, पहला सही है। तीसरा है इसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का उपयोग संदिग्ध गतिविधियों की पहचान हेतु किया जाता है, तो ये भी सही है। और चौथा है इसका डिजाइन और विकास पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विशाखापत्तनम में किया गया है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आपसे पूछा गया कि कौन से कथन सही हैं, तो आपका 1, 3 एंड 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आपको एएससी अर्जुन के बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो पता चली होगी। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को आप अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तों जाने से पहले लाइक जरूर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन के पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।